अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा तरीन सियासी मंज़रनामा लेके नदीम बसरा आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन ख़बर ये आ रही है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो गिर रही है और उनकी सेहत के मुतल्लिक़ पीपल्स पार्टी की एक बड़ी रहनुमा ने सवालात उठा दिए। इसके अलावा इमरान खान की ज़मानतें 9 मई के केस में मुस्तरद हो चुकी हैं और 6000 कारकुनान जो हुकूमत ने धरने के हवाले से पकड़े थे, उनको भी अदालतों में पेश कर दिया है। एक और साज़िश जो बेनकाब की है केपीके की हुकूमत ने, वो ये थी कि धरने में बुशरा बीबी और केपीके के वज़ीर आला को मारने की साज़िश रची गई थी। वो साज़िश किन्होंने रची थी? इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वो भी बताएँगे हम कि वो रिमार्क्स किसके मुतल्लिक़ थे। प्रोग्राम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है। मेरी आप तमाम लोगों से गुज़ारिश है कि इस प्लेटफ़ॉर्म को आप जो है सब्सक्राइब करें, ताकि नए आने वाली वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ वक्तन-फ़वक्तन शेयर कर सकें जी। बात करते हैं जी सबसे पहले इमरान खान साहब की सेहत के मुताल्लिक़। ज़ाहिर बात है कि ये पहले की भी बात है कि कुछ अर्सा पहले खान साहब ने अपने जो मुआलिज थे उन्हें उन्हें माँगा गया था, उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे मुआलिज फ़राहम करें, ताकि वो मेरी सेहत के मुतल्लिक़ जो है वो मुझे दुरुस्त जो है मालूमात दे सकें या मुझे गाइड कर सकें, लेकिन उन्हें वो मुआलिज नहीं दिया गया। हुकूमत ने अपना एक मुआलिज मुकर्रर किया था। अब ये इत्तलात आ रही हैं कि खान साहब को जेल में तो उस तरह वो सहूलतें नहीं दी जा रही, जो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को दी जानी चाहिए, लेकिन उन्हें क्योंकि अज़ियतें दी जा रही है, अज़ियत इस किस्म की नफ़सियाती अज़ियतें आप कह सकते हो उसे, ताकि उनको तोड़ा जाए और वो किसी ऐसे ट्रैक पे आ जाएँ जिसका हुकूमत अरसे दराज से मुतलाशी है, वो नहीं आ रहे। अब इस पे ये है कि खान साहब की सेहत के मुतल्लिक़ कि वो गिर रही है या वो तशवीशनाक तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन उनकी सेहत वो मुकम्मल फ़िट नहीं है। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी की एक बड़ी रहनुमा और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की साहबज़ादी मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो साहबा ने दुबई में एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी को दरपेश ख़तरात को संजीदा लेना चाहिए और उन्हें तिब्बी सहूलतें दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो शख़्स ये कहता है कि उन्हें तिब्बी सहूलतों की ज़रूरत है, तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी कि उसको उनका मुकम्मल तौर पे ख़्याल करें। ये बात इसलिए भी वो कर रही है कि पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है। उनकी सियासी दरसगाह में यही तरबियत की गई है कि जितने भी सियासी कैदी होते हैं, उन्हें उन्हें मुजरम ना तस्वर किया जाए, उन्हें सियासी कैदियों की तरह ट्रीट किया जाए। वो अपने नाना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उनको भी जेलों में देख चुकी हैं। वो अपनी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उन्हें भी जेल में देख चुकी हैं और अपने वालिद मोहतरम आसफ़ अली ज़रदारी साहब, उन्हें भी जेल में देख चुकी हैं। इसलिए उन्हें बखूबी अंदाज़ा है कि जेल के अंदर जो है, वो आज़माइशें जो है हुकूमतें वक़्त बढ़ा देती हैं और उनका ये सवाल उठाना हुकूमत के लिए एक जो है ना वो बड़ा जिसे कह रहे हैं खलबली है हुकूमत के ऐवानों में कि उनका ये इंटरव्यू वो भी दुबई के अंदर देना और गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू देना। तो इसलिए ये ताज़ा इत्तला थी जो आपको फ़राहम करनी थी। इसके अलावा हुआ ये है जी कि 9 मई के केसेज़ उनका केस लगा हुआ था और ये केस था लाहौर के अंदर और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में ये केस चल रहा था और एटीसी एडमिन जज मंज़र अली गिल ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। उन्होंने इस फ़ैसले में कहा है कि ज़मान पार्क में तैयार की गई साज़िशों पर गवाहान के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। साज़िश गवाहान के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई की इश्तिआल अंगेज़ी की हदायत के सबूत मौजूद हैं। फ़ैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई पर इल्ज़ाम है उन्होंने अपनी मुमकिना गिरफ़्तारी पर एक साज़िश तैयार की। इल्ज़ाम के मुताबिक थी साज़िश के गिरफ़्तारी की सूरत में दीगर क़यादत रियासती मशीनरी जाम कर दें। अदालत ने फ़ैसले में ये भी कहा कि इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए कि वक़ूए के वक़्त बानी पीटीआई गिरफ़्तार थे। वकील बानी पीटीआई की दलील में वज़न नहीं, बानी उनका ये कहना है कि वज़न नहीं था कि बानी पीटीआई वक़ूए के वक़्त गिरफ़्तार थे। वकील ने दलाइल दिए कि बानी पीटीआई के मुख्तलिफ़ केसेज़ में ज़मानतें बाद गिरफ़्तारी हो चुकी हैं, लेकिन हर केस का फ़ैसला इस केस के अपने मेरिट्स पर होना चाहिए। अब क्योंकि ये तहरीरी फ़ैसला दिया गया है और तहरीरी फ़ैसले में उन्होंने कहा कि ये केस बनता है प्रोसिक्यूशन का और मेरिट के मुताबिक जो है बानी पीटीआई की तमाम ज़मानतें जो है वो मुस्तरद की जाती हैं।
अब तो इसमें ताज़ा-तरीन उनके वकील ही देखेंगे कि वो इस केस को कैसे लड़ेंगे जाके, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसको चैलेंज किया जाएगा और चैलेंज जो है वो आला अदालतों में होंगे। उसका फ़ैसला क्या होगा वो जो आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। 6000 कारकुनान अदालतों में पेश कर दिए गए हैं जी। वो 6000 कारकुनान जो पेश किए हैं उनके अंदर तकरीबन 5000 के करीब जो है ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए। अब इसमें ये सवाल उठता है कि पीटीआई के कारकुन तो गिरफ्तार हो गए हैं लेकिन उनकी लीडरशिप बाहर है। उनकी ज़मानतें, उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला किसने करना है? क्या वो जो कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं तो उनके घरवाले ही उनके लिए वकील करेंगे? उनके कानूनी केस कौन लड़ेंगे? इस पे भी पीटीआई की लीडरशिप को सोचना चाहिए कि इन 6000 कारकुनान के गिरफ्तारी के बाद जो मुकदमात हुए हैं तो उनके लिए उन केसेस के लिए वकील इन्हें देने चाहिए ताकि एक एक इज़ाफ़ी माली बोझ उन कारकुनान के घरों पर ना पड़े। और इसी सिलसिले में कोट लखपत जेल में जितने भी असीरान हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी, एजाज़ चौधरी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद ने इसी को लेके ख़त लिखने का सोच रहे हैं। वो ख़त भी पीटीआई की जो बाहर की लीडरशिप है उन्हें लिखेंगे, जिसमें वो एक मुतालबा तो ये करेंगे कि एहतजाजी तहरीक को वक्ती तौर पे मुअत्तल कर दें और दूसरा उनका ये भी होगा कि ये जो कारकुनान गिरफ़्तार हो रहे हैं इसके लिए कानूनी चाराजोई है वो पीटीआई के लोग ही करें। अब धरने पे आ जाते हैं, धरना ज़ाहिर बात है ख़त्म हो गया, उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं और अब पीटीआई के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब की जो अहलिया है बुशरा बीबी, उनको मारने की एक साज़िश रची गई थी। साथ ही ये साज़िश भी की गई थी कि केपीके के वज़ीर आला को भी मार दिया जाएगा। उन पे केमिकल के जो है वो बम फेंके गए, उन पे जो गोलियाँ बरसाई गई उनकी गाड़ियों पे। इसलिए केपीके के वज़ीर आला ने हालात की नज़ाकत को समझते हुए बुशरा बीबी को वहाँ से निकाला और उन्हें वो केपीके ले आए। ये भी इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया। अब इसके साथ देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे मैंने धरने की बात की और ये क्योंकि धरने से मुतल्लिक़ था। हमारी पुलिस जो है ना वो पूरी दुनिया में मशहूर है। इतनी पुलिस तो मेरा ख़्याल दुनिया की नहीं मशहूर होगी जितनी पाकिस्तान की पुलिस मशहूर है। ये वो भी लोगों से उगलवा लेती है जो उन्होंने कोई भी काम ना किया उनके सर पे या उन पे उनके किस्मत में वो चीज़ें डाल देती हैं। एफबीआई या सीआईए भी इतनी पॉपुलर नहीं होगी जितनी पाकिस्तान की पुलिस ताकतवर है, मज़बूत है अपने दलाइल में। उन्होंने जो गिरफ़्तार किए ना लोग, उनको अब ज़ाहिर बात है अदालतों में पेश कर रहे हैं। अब उनमें से 3 बयानात सामने आए हैं। 3 लोगों के बयानात जो है ना वो तफ्तीश के दौरान सामने आए। पहला बयान ये है कि एहतजाज के दौरान जो लोग गिरफ़्तार हुए उनमें से एक सज्जाद नामी शख़्स है, उसने कहा जी मुझे 50,000 रुपए दे के लाया गया था, क़यादत भाग गई, मैं गिरफ़्तार हो गया। इसी तरह एक और बयान उन्होंने दिया गया है। एक और बयान जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो ये है कि ये खुर्शीद मोहम्मद ऐवान साहब हैं। ये कह रहे हैं कि मैं अपने कारोबार के सिलसिले में पेशावर से इस्लामाबाद आ रहा था। ज़ाहिर बात है ट्रांसपोर्ट बंद थी, मैं रास्ते में एक गाड़ी रुकी, उसमें हाथ दिया, मैं उसमें बैठ गया। जब मैं बैठा तो मुझे अंदर के लोग जो है ना वो बड़े खौफ़नाक और उन्होंने चेहरे और मास्क से अपने आप को ढका हुआ था, तो मुझे लगा कि ये लोग दहशतगर्द हैं। और वो मैं ज़ाहिर बात है गाड़ी चल रही थी, मैं उतर नहीं सकता था। आगे चेक पोस्ट आई, चेक पोस्ट को देखते ही उन्होंने उन पे जो है हमला कर दिया। वो भागे, मैं गिरफ़्तार हो गया। भई पुलिस वालों से मेरी ये दरख़्वास्त है कि आप जो अपनी तफ़्तीश में मिसलें बनाते हैं, वो ऐसी मसाले ना बनाएँ प्लीज़। इसको ज़रा थोड़ा-सा अपनी कोई ना सबूत को पुख्ता करने के लिए अक़ल से भी काम लिया करें। भई ये बात ये है कि हर बंदे को पता था कि 24 से 26 तक पूरा मुल्क बंद है। कौन ऐसा पागल शख्स होगा जो पेशावर से निकलेगा और कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद आएगा? ये तो पुलिस की कारकर्दगी पे सवाल है। यही पुलिस की कारकर्दगी है। सिंध पुलिस जो है उनकी भी कारकर्दगी बता देता हूँ। जो आईजी सिंध है, उन्होंने 17 अफ़सरान और एहलकारों को बरतरफ कर दिया है। उन एहलकार और अफ़सरान पे इल्ज़ाम ये है कि वो गुटखा फ़रोश है, वो मनशियात फ़रोशों की उन पे दस्ते शफ़क़त रखते हैं और इसके अलावा जो है वो मनशियात फ़रोशों की जो है वो सरपरस्ती करते हैं। पुलिस का ये हाल है। ये तो फिर वही बात होगी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कल कि जो है हम एक टास्क फ़ोर्स बनाने जा रहे हैं। अंधा बाँटे रेवड़ियाँ मुड़-मुड़ कर अपनों को, यानी कि जो दे रहा है वो अपने को। टास्क फ़ोर्स भी बना रहे हैं और टास्क फ़ोर्स के सरबराह कौन है? जनाब मोहसिन नकवी साहब। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि बेशर्मा दी डुल गई दाल ते वो कहंदे असीं भुंजे बह के खाने। यानी कि बेशर्मों की दाल जो है वो गिर गई थी ज़मीन पे और नीचे बैठ के जो है वो लुक़मे लगाने लगे कि हम नीचे बैठ के ही खाते हैं।
थोड़ा-सा जो है ना उसको इसको ज़हन में रखा करें, कोई बयानात देते वक़्त भी और सारी चीज़ें। और जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक, तो इसी का एक और बयान सामने, इसी तरह का एक और बयान सामने आया, वो दिया है जनाब शेख रशीद पाकिस्तान, नए शेख रशीद पाकिस्तान फैसल वाडा साहब ने। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि इमरान खान से बुशरा बीबी की मुलाकात बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। उन्होंने बड़ा ज़ोर दे के कहा कि अगर बुशरा बीबी की मुलाकात इमरान खान से दी गई तो उसने उन्हें कुछ खाने में मिलाकर दे सकते हैं, जिससे इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसकी ज़िम्मेदार रियासत होगी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋ जनाब फैसल वाडा साहब, आपको पंजाबी की समझ तो नहीं आएगी। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ज़्यादा वफ़ादार हो इमरान खान दे, लेकिन उसके साथ उसके बखिए भी दे रहे हैं, उनके लोगों पे कीचड़ भी उछाल रहे हैं सारी चीज़ों में। बहरहाल कि इसके साथ एक और चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, वो ये था कि आफ़िया सिद्दीकी जो अमेरिका में अरसा दराज से जेल में उनको रखा गया है। पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें उनके लिए कोशिश करती रही है। इस्लामाबाद में उनकी एक केस लगा हुआ है, और ये केस हुआ है कि किन लोगों ने जाके अमेरिका से आफ़िया सिद्दीकी को खैर वाफ़ियत से पाकिस्तान लेके आना है। पहले ये हुकूमत को बताया गया था कि अनुशा रहमान साहबा जाएँगी, फिर बताया गया कि इरफ़ान सिद्दीकी साहब जाएँगे। लेकिन जब ये केस लगा है, तो केस के अंदर जब जो हुकूमत के वकील थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस, उन्होंने जब उनसे पूछा है कि भई आप बताएँ कि इस केस की जो है वो कौन पैरवी करेगा जाके, कौन जाएगा? तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे, सरदार एजाज़ इसहाक़ खां, उन्होंने फिर जब पूछा कि ये कौन जाएगा, तो आगे से फिर वो कहा जी अभी इसका फ़ैसला नहीं हुआ, हुकूमत के वकील यही कह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसका फ़ैसला क्यों नहीं हो रहा? उन्होंने कहा कि हमने समरी अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब साहब तक नहीं पहुँचाई। तो उन्होंने कहा कि समरी वज़ीर-ए-आज़म तक नहीं पहुँचती तो पीटीआई लिख दे, जल्द मिल जाएगी। उनका कहने का मकसद ये था कि समरी पे पीटीआई का नाम लिख दे, फ़ौरी तौर पे जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के घर में या दफ़्तर में फ़ौरी पहुँच जाएगी। मुझे अब इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, उनके रिमार्क्स के हवाले से मुझे एक बात याद आई कि माज़ी में ये होता था, मेरे बचपन में ये होता था कि बेरंग जो है ख़त आते थे। जब बेरंग ख़त आते थे, तो ख़वातीन पहले ही शोर डाल देती थी कि इसमें कोई अच्छी इत्तला नहीं है, इसमें कोई अच्छी इत्तला नहीं है। वो इस ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो बेरंग ख़त यहाँ पे पहुँचा दिया जाए, या वो डाकिया जिसकी हम बचपन में जब पहली क्लास या दूसरी क्लास में पढ़ते थे तो एक नज़म थी, वो नज़म क्या थी? वो नज़म थी डाकिया। देखो डाकिया आया है, साथ अपने ख़त लाया है। गर्मी है या सर्दी है, इसकी एक ही वर्दी है। सर पर खाकी पगड़ी है, नाक पे ऐनक रखी है, कांधे पे एक थैला है, इसमें वो ख़त रखता है। धूप में वो चलकर आया, गर्मी से घबराया है, फिर भी घर-घर जाता है, सबके ख़त पहुँचाता है। आओ भाई खूब आए, लाओ हमें क्या लाए, आहा अब्बा की चिट्ठी, आहा अब्बा की चिट्ठी। तो ये कि अब्बा की चिट्ठी ना बन जाए, बस यही बात थी। कोशिश करूँगा कि नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।